नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुनील, न्यूरो फिजियोथेरेपी, न्यूरो रिहैब एक्सपर्ट। आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग सेहतमंद अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और जीवनचर्या में सब लोग खुश होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के बारे में, ड्राई फ्रूट्स का क्या महत्व है। इसके पहले हमने देखा था कि पैरालिसिस होता कैसे है, ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद जब घर पहुंचते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी पोजीशंस का ध्यान रखना है, फिजियोथेरेपी में कैसे आपको फिजियोथेरेपी का रिकमेंडेशंस करना है, फिजियोथेरेपी को फॉलो करना है। और हमने ये भी देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में किसको नेग्लिजेंसी को कैसे अवॉइड करना है, किस कंडीशंस को ज़्यादा इम्प्रूव करना है, डाइट पे कैसे फोकस करना है। इसके अलावा एक फैक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें ड्राई फ्रूट्स का। जी हाँ दोस्तों, जो भी पैरालिसिस पेशेंट्स हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इम्यून को बूस्ट करने के लिए, एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, प्रोटीन लेवल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक और उपाय है जो कि ड्राई फ्रूट्स का है, जो कि कई लोग जानते भी है, कई लोगों को नहीं पता होता है कि इन चीज़ों से इतना फ़ायदा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे 4 ड्राई फ्रूट्स जिसके बारे में हम बात करेंगे और उनका क्या फ़ायदा है वो भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम ऐसे 4 ड्राई फ्रूट्स जिनका नाम लेने जा रहे हैं। पहला है आलमंड, बादाम सब लोग जानते हैं। दूसरा है अखरोट। तीसरा है चिलगोआ। चौथा है अलसी के बीज, जिसको हम अलेक्स सीड्स भी बोलते हैं। और इसके 4 ड्राई फ्रूट से हमें बॉडी में बहुत सारी एनर्जी बूस्ट करने की क्षमता मिलती है। तो देखते हैं हम क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला है कि ब्रेन को एक्टिवेशंस करने का, इम्प्रूवमेंट्स करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है बादाम और अखरोट से। तो जब भी हम बादाम रेगुलर लेते हैं तो हमें ब्रेन को एक्टिवेशंस, ब्रेन के रिफ्लेक्सेस को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूरो एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए अच्छा बेनिफिट्स मिलता है। इसके अलावा हार्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट्स को सिस्टमेटाइज रखने के लिए बादाम अखरोट का, चिलगोआ का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, वेट को मेंटेन करके रखता है। बिकॉज जब भी हम पैरालिसिस की कंडीशंस की बात करें तो उनका मूवमेंट एक हद तक लिमिटेड होता है। तो ऐसी कंडीशंस में जब हम हेल्दी डाइट लेते हैं, सब चीज़ें हेल्दी करते हैं, तो वेट गेन पुट ऑन होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हम ड्राई फ्रूट्स को हमारे डाइट्स में रखते हैं तो वेट को मेंटेन कर सकता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो हमने 4 चीज़ों की बात की, इससे कैंसर प्रिवेंशन होता है, डायबिटीज़ को मेंटेन करने में अच्छा इसका ये होता है। आई के विजन्स को, आई के मोमेंट्स को बनाए रखने के लिए इन 4 ड्राई फ्रूट्स का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। इन ड्राई फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिंक्स की मात्रा काफ़ी लेवल तक अच्छी होती है, जो कि इम्यून को बूस्ट रखने के लिए, इम्यून को पावरफुल रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन ड्राई फ्रूट्स से आयरन लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है, कैल्शियम लेवल, प्रोटीन लेवल, इन चीज़ों से काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। इन ड्राई फ्रूट्स के साथ डाइजेशन लेवल का भी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हद तक अच्छा रहता है, डाइजेशन अच्छे से होता है। बोन की एक्टिविटी को भी, जो बोन डेंसिटीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको भी कंट्रोल रखने में इन चारों ड्राई फ्रूट्स का अच्छा रोल है। जी हाँ दोस्तों, ये तो हमने देख ली। इसके अलावा इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। जैसे अगर बादाम की बात करें तो हम 8-10 दाने डेली लेना सफिशिएंट होता है। अखरोट 2 से 4 दाने सफिशिएंट है। चिलगोआ 8 से 10, ऐसे ही अलसी के बीज 8 से 10। इस प्रकार से नियमित मात्रा में लेने से हमें ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। बिकॉज ज़्यादा लेंगे तो उससे भी जो है उससे शरीर में ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो वो भी नुकसानदायक है। कम लेंगे तो अपने को इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। तो एक लिमिटेड मात्रा में लेना ज़रूरी है। इसमें साइड इफ़ेक्ट जैसे कि हम अगर ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम मिल सकती है, डायरिया, या कहना चाहिए कि बार बार मोशंस या एब्डोमेन ब्लोटिंग ये देखने को मिल सकती है। इन ड्राई फ्रूट से अगर गर्मी होती है तो हमें शरीर में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, जैसे लाल लाल चकत्ते हो गए या रैशेस हो गए या खुजली हो गई, ये भी देखने मिल सकता है। इसलिए हमें लिमिटेड मात्रा में लेना ज़रूरी है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत होता है कई लोगों में कि हमें भिगो के लेना है कि सूखे लेना है। तो इसमें भी हम एक क्लैरिटी कर लेते हैं। अगर हम ठंड के दिनों में ले रहे हैं तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसमें उसकी गर्मी ठंड के वातावरण के कंपैरेटिवली शरीर को एडॉप्ट कर लेगी। बट अगर हम
गर्मी के दिनों के लेने की बात करें तो भिगो के लेना ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे उसकी गर्मी थोड़ी कम होती है और शरीर में जल्दी से एडॉप्ट हो सकता है। तो ये दोनों वेरिएशंस को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ठंड के दिनों में हम डायरेक्ट भिगोए बिना भी ले सकते हैं, और गर्मी के दिनों में लेना है तो हमें भिगो के लेकर ज़्यादा यूज़ कर लेना चाहिए, जिससे हमें इन चीज़ों की साइड इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।